अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब व्यूवर्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मोस्ट ट्रेंडिंग एंड मोस्ट वायरल रेसिपी विच इज़ कुल्हड़ पिज़्ज़ा। आपने रेडी पर और बाज़ार में तो बहुत खाया होगा, तो चलिए आज इसे घर पर बनाते हैं। देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसके लिए। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने रफली इस तरीके से चॉप किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रफली चॉप कर लेंगे इसको, और पूरी एक प्याज चॉप करके हमने रख दिया अलग। और ये एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, कुछ इस तरीके से इसको भी रफली चॉप कर लेंगे। और इसमें ज़्यादा हमने हुनर नहीं दिखाना है कि हमने कितना अच्छे से चॉप करना है, बस रफली चॉप करेंगे और जल्दी से इसको साइड रख देंगे। फिर लेंगे हम कैप्सिकम, ये भी पूरी ली थी मैंने, पूरी इसको कट कर लेंगे और कट करके कुछ इस तरीके से वापस से बारीक बारीक पीसेस कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से स्लाइस भी रह सकते हैं। तो इनको भी रख देते हैं साइड और ले लेते हैं एक कढ़ाई और उसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून बटर और उसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे ताकि ये जो वेजेस हैं वो अच्छे से इस बटर में फ्राई हो जाए। तो सबसे पहले इस बटर के मेल्ट होने पर मैं डाल रही हूँ वो जो चॉप की हुई अनियन थी वो ऐड कर देंगे इसमें, हल्का सा बस स्टर करेंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये टमाटर जो हमने पहले से चॉप करके रखे हुए थे, फिर कैप्सिकम, और इसको हल्के से बस स्टर करेंगे इन सब्जियों को ताकि ये अच्छे से, अब इनका क्रंच नहीं जाना चाहिए, बस ये हल्की सी सौते होनी चाहिए। बस हल्की सी 1 मिनट के लिए सौते करेंगे और इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए फिर छोड़ देंगे। और इसके बाद 1 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये स्वीट कॉर्न। बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, मैंने इनको पहले से ब्लांच करके रखा हुआ था। तो इन्हें भी 2 मिनट के लिए इसके साथ में स्टर करेंगे कुछ इस तरीके से। तो जितने हमारी सब्जियां यहाँ पर स्टर हो रही हैं तो हम काट लेते हैं यहाँ पर ये पाव। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, अगर आप चाहें तो इसमें वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड या फिर बन कोई भी A1 वाला डाल सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से स्पॉन्जी ही होना चाहिए। तो इन्हें भी अच्छे से कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आप रफली चॉप कीजिए, कोई भी साइज़ या शेप काट सकते हैं, बट ये इजी होता है कट करने में। तो हमने इसको कट कर लिया है, इसको भी रखते हैं साइड पर। वापस से आते हैं कढ़ाई की तरफ। तो हमारी जो वेजेस हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इसमें डालते हैं कुछ मसाले, आधा टेबलस्पून डाल दिया मैंने ऑरिगेनो, आधा टेबलस्पून डाल रही हूँ कोरिएंडर, ताकि जो हमारा मसाले जो वेजेस हैं थोड़ा सा पानी छोड़ा है वो पानी सोक कर ली है। धनिया तो 1/4 टेबलस्पून डाला है मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर, और 1/4 टेबलस्पून डाला है यहाँ पर नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। 2 टेबलस्पून डाल दिया यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस, और 2 ही टेबलस्पून भर के डाली है मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे इन वेजेस के साथ में, ताकि इनका जो सभी चीज़ है बैलेंस हो जाए। और ये फिर से 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें फ्राई होने देंगे ताकि हर चीज़ की जो रॉनेस है वो निकले, बट क्रंच नहीं जाना चाहिए हमें। बस मीडियम टू लो फ्लेम पर ही, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे, नहीं तो ये जो वेजेस हैं वो अपना ज़्यादा पानी छोड़ना शुरू कर देंगी। और जब ये सभी चीज़ें आपको लगे कि हाँ हो चुकी हैं, तो वो जो ब्रेड हमने काट कर रखी हुई थी, पाव अपना काट कर रखा हुआ था, वो इसमें ऐड करेंगे और कुछ हल्के हाथों से इसे इस तरीके से मिलाते रहेंगे। और जब तक ये अच्छे से कोटिंग नहीं हो जाती इस पर हमारे इन सभी मसालों की, तब तक हम इसे हल्के हाथ से मिलाते रहेंगे। मैश नहीं करना है हमें कुछ भी। इसमें जो ब्रेड हमने स्लाइस करके डाली है वो अच्छे से कोट हो जानी चाहिए इस मसाले पर। तो इसको अब इसी तरीके से छोड़ते हैं और इसमें हम ऐड कर रहे हैं ये 2 से 3 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़, जो इसका टेक्सचर एकदम चेंज कर देने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो इसको भी जब तक हम सौते करेंगे, जब तक कि हमारा जो मोज़रेला चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। जब तक मोज़रेला चीज़ मेल्ट नहीं होता तब तक हमें उसका रियल टेक्सचर नहीं मिलता। तो आप देख सकते हैं चलाते चलाते अब इसका टेक्सचर जो है इतना अच्छा सा एकदम स्ट्रेची सी हो गया है। तो यहाँ पर डाला है मैंने 150 ग्राम मलाई पनीर, और इसको भी अच्छे से हम हल्के हाथ से ही मिलाएंगे। ये जो पनीर होता है वो एकदम टूट जाता है, और आप देख सकते हैं कितना हमारा जो चीज़ है वो अच्छे से स्ट्रेच हो गया है। तो अब देख सकते हैं आप, मैं उठाकर भी दिखा रही हूँ स्पैचुला में। तो अब अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इसको रख देते हैं साइड। तो हम बना रहे हैं कुल्हड़ पिज़्ज़ा, तो हमें उसके लिए चाहिए ये कुल्हड़। तो मैंने ये बड़े साइज़ का कुल्हड़ लिया है। आपके पास अगर छोटे साइज़ का या नॉर्मल वाले साइज़ का कुल्हड़ हो तो आप वो भी ले सकते हैं। मुझे ये बड़ा वाला कुल्हड़ मिला तो मैंने यही
सोचा कि मैं यही ले लूँ। तो इसमें सबसे पहले ये स्टफिंग भरेंगे। कम से कम हम इसे आधे से थोड़ी सी ज़्यादा स्टफिंग भरेंगे इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं आधे से ज़्यादा स्टफिंग मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। एक बार और इसको ऐड करेंगे, यानी कि अब हम इसकी जो फर्स्ट लेयर है, पहले तो हम इसको इस स्पून की हेल्प से इसको प्रेस करेंगे, नीचे बैठ जाना चाहिए ताकि हमें इसमें अच्छे से भर भर के ठूस ठूस के इसमें हम अपनी स्टफिंग डाल सकें, क्योंकि हम अपने लिए बना रहे हैं, बाज़ार के लिए तो लेना। और भर के एकदम से इसमें बहुत सारा एक लेयर, फर्स्ट लेयर लगाई है हमने मोज़रेला चीज़ की। तो ये फर्स्ट लेयर ज़रूर लगाएं। आप चाहें तो इसके बीच में भी और लगा सकते हैं। तो और स्टफिंग हम इस मोज़रेला चीज़ के बाद ऊपर से बिल्कुल कुल्हड़ को ऊपर तक इसकी किनारियों तक भर देंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छे से इसमें भरें अपनी स्टफिंग को, और फिर ऊपर से फिर से इसमें एक बार मोज़रेला चीज़ की लेयर लगाएंगे, ताकि ऊपर से जब हम इसको ओवन में डालें तो इतने एकदम चीज़ मेल्ट होके अच्छे से कलर आ जाए इस पर। तो आप देख सकते हैं पहला कुल्हड़ हमने तैयार कर लिया है। तो इसको रख देते हैं थोड़ा साइड पर, और दूसरा कुल्हड़ लेते हैं। सेम इसी प्रोसेस से हम इसको भी स्टफ़ कर लेंगे, कुछ इसी तरीके से अपनी ये जो स्टफिंग डालकर। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इसी तरीके से फर्स्ट लेयर हमने लगा दी है इसकी मोज़रेला चीज़ की। फिर उसके बाद हम इसमें वापस से वही प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं जो हमने पहले वाले कुल्हड़ पर किया था। अब सेम वही पैटर्न से, तो इस पर भी हम पहले तो इसमें डालेंगे वो लेयर, और फिर उसको अच्छे से इस तरीके से स्टफ़ करते रहेंगे। और फिर इसमें वापस से हम मोज़रेला चीज़ की लास्ट लेयर डाल रहे हैं। खूब भर के चीज़ डालें, जितना आपको पसंद हो, जितना अच्छे से डालेंगे उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आने वाला है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आप, मैंने भर के बहुत सारा चीज़ ऊपर डाल दिया है। तो आपको करीब से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको करीब से देखने के बाद इसको हम चलते हैं ओवन में रखने। तो ओवन मैंने पहले से ही प्री हीट कर रखा था, और इसको मैंने सेट कर दिया है 160 डिग्री, और इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम बस बेक करेंगे। तो ओवन में डालकर 3 से 4 मिनट बाद अब आप देख सकते हैं, अब ये हमारा जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, बस इतना ही हमने इसको ओवन में छोड़ना है। 2 से 3 मिनट बाद आप टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतरीन, एकदम माउथ वाटरिंग, एकदम ट्रेंडिंग रेसिपी है फ्रेंड्स। अपने किचन में ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख सकते हैं फ्रेंड, मोज़रेला चीज़ का स्ट्रेच कितना बेहतरीन है। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई करें, और मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल।